अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं सबके। जी सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। अच्छा जी, ये देखें मेरे जो सोफ़े थे पुराने वाले वो हमने उठा के रख दिए थे जी बाहर। और ये कॉर्नर मैंने बहुत अच्छे से इसको साफ़ सुथरा कर लिया था क्योंकि आज आने थे जी हमारे नए सोफ़े। तो उसकी मैंने तैयारी कर ली थी और नीट एंड क्लीन कर लिया था ये कॉर्नर, ताकि जब मेरे सोफ़े आएँ तो बिल्कुल रेडी हो जाएगा उनके लिए। तो बस जी, सोफ़े जो है ना वो रात को आने थे, लाइक अफ्तारी के बाद। हमने ज़रा थोड़ी लेट ही डिलीवरी का टाइम रखवाया था। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको जी विंडो, ये मेरे एक बेडरूम की विंडो है। इसी तरह तमाम जो मेरे कमरों में खिड़कियाँ हैं जो बाहर की तरफ की हैं वो इस तरह सारी गंदी हो रही थी। हम लोग मार्च ब्रेक में यहाँ पर स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि मार्च में स्नो थी, ठंड थी बहुत, तो ये सब मैं नहीं कर सकी थी। तो अब मौसम अच्छा था तो मैंने कहा ईद की भी सफाई तैयारियां और स्प्रिंग क्लीनिंग जो हम करते हैं वो भी एक साथ हो जाएंगी। मौसम कितना शानदार है, बच्चे देखें सब बाहर खेल रहे हैं और किसी ने जैकेट नहीं पहनी थी। अच्छा, आज मैं बना रही थी जी अफ्तारी में मटर पुलाव, और साथ मैंने सोचा था इसके कबाब फ्राई कर लेंगे। मटर पुलाव मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ये मैंने प्याज जो है इनको ब्राउन कर लिया था, इसमें लहसुन अदरक और ग्रीन चिली पेस्ट मैंने डाला था, सॉल्ट ज़ीरा डाला था, साबुत गरम मसाला और टमाटर जो है वो मैंने काट के इसके अंदर डाल दिए थे। इनको अच्छे से भून के बस इसमें मटर डाल के यखनी तैयार कर ली थी और बाद में जी चावल डाल दिए थे। अच्छा, यही इनकी फ़ाइनल लुक है, क्योंकि इसके बाद जब ये बिल्कुल रेडी हो गए थे तो मैं बिल्कुल भी कोई इनकी क्लिप नहीं ले सकी थी, कोई वीडियो नहीं बना सकी थी, मैं बिज़ी हो गई थी और साथ साथ घर के काम भी चल रहे थे। तो बस यही इसकी समझ लें कि फ़ाइनल लुक है। अच्छे मज़ेदार बन गए थे जी, सादे से सिंपल से। साथ जी ये मैंने सीख कबाब जो है ये फ्राई कर लिए थे। सीख कबाबों को मैंने इसी तरह की शेप दे ली थी जल्दी जल्दी। मैंने कहा खाने से मतलब है तोड़ के ही खाने हैं। तो बस जी, ये हमारी अफ्तारी जो थी ना आज की रेडी हो गई थी। अच्छा, ये हमारी और फैमिली फ्रेंड हैं आमना, उनके घर से माशाल्लाह आज अफ्तारी आ गई थी। बड़ी ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चिकन बिरयानी थी, स्पाइसी सी। साथ जी ये चने की चाट थी और गर्मा गर्म समोसे थे, रोल थे, साथ पकौड़े थे और इसके साथ खजूरें थी, अजवा खजूरें भी उन्होंने भेजी थी। जज़ाकल्ला आमना, सब कुछ बहुत मज़े का था। अच्छा जी, ये अफ्तारी के बाद का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोफ़े जो हैं वो डिलीवर हो गए थे। अरशद जो है इनको अनपैक कर रहे हैं, ये सारा प्लास्टिक बैग के अंदर आए थे। अच्छा, कोविड से पहले ना ये लोग जैसे आके तो आपको इस तरह अनपैक करके और जो सोफ़ों की यहाँ पे लेग्स अलग आती हैं वो लगा के सब आपको सेटअप कर जाते थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन जब से कोविड ख़त्म हो भी गया है, लेकिन फिर भी अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, रूल चेंज कर दिए हैं उन्होंने, तो आपको खुद ही अब सब कुछ करना होता है। तो ये मतलब इतनी कोई बड़ी डील भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने इनको जो है वो अनपैक कर दिया था, तो मैंने और उन्होंने मिलके एक साथ सब कुछ कर लिया था। अच्छा, ये देखें जी माशाल्लाह मेरे सोफ़े, ये मैंने सेक्शनल ख़रीदा है, एल शेप का सोफ़ा। तो ये 3 हिस्सों में आया था और हमने इनको हुकअप कर लिया था आपस में। और माशाल्लाह देखें कितने प्यारा लग रहा है। कलर भी आप बताइएगा कैसा है। इस दफ़ा थोड़ा हम लोगों ने चेंज कलर किया है, थोड़ा डिसीजन, बोल्ड डिसीजन मैं तो कहूँगी मैंने लिया है। रयाना मेरी बेटी ने ये कलर पसंद किया है। उसने कहा मामा आप ऑलवेज़ ग्रे या फिर ब्राउन ही पसंद करती हैं, तो इस दफ़ा थोड़ा चेंज करते हैं। तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये जी नेक्स्ट डे का क्लिप है। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत देखें कि एकदम टेम्परेचर माइनस में चला गया और जी जनाब जो बारिश थी वो स्नो में तब्दील हो गई। और मैं ये देख के एकदम घबरा गई थी कि ये क्या हो गया। मतलब ना सब कुछ आप देखें कि जो हमारा जो दरख्त है उस पर भी हरे हरे पत्ते प्यारे से आने लग गए थे। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है, जो मेरे रब का हुक्म, ये एक ही दिन का झटका था हमें, और उसके बाद दोबारा से जो वेदर है वो नॉर्मल हो गया था। लाइक गर्मी तो नहीं आई थी लेकिन ठंड थी, लेकिन स्नो या ऐसा कुछ नहीं था। ये जी बस अब ईद की तैयारियां हो रही हैं। मैंने ईद की दावत रखी है अपने घर पे, तो उसी के सिलसिले में तैयारियां हो रही हैं। ये जी एक जो मेरा कमरा है ये मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था और इसको अच्छे से सेटअप कर दिया था। अच्छा, मैंने जितनी भी डेकोरेशन की हुई थी ना वो सब मैंने फ़िलहाल हटा दी है, क्योंकि ज़ोया जो है माशाल्लाह वो बेड पे चढ़, इधर उतर, इधर टेबल पे चढ़, तो काफ़ी चीज़ें टूट भी गई थी। और फिर मुझे डर था कि ज़ोया को चोट ना लगे, क्योंकि हर वक्त तो बच्चा आपकी नज़रों के सामने नहीं होता है। तो मैंने फ़िलहाल सारी जो डेकोरेशन एक्स्ट्रा मैंने की हुई थी सब हटा दी हैं, लेकिन ऐसे सिंपल भी प्यारा लग रहा है ना। तो बस इसके बाद मैंने सारे कमरे जितने भी थे हमने साफ़ कर लिए थे, ऊपर से टॉप टू बॉटम पूरा घर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था।
ये जी रैयाना का रूम है, उन्होंने भी अपना जो रूम है वो अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो बस हमारे तमाम जो क्लीनिंग से रिलेटेड काम थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे कंप्लीट हो गए थे। टॉप टू बॉटम पूरा घर मेरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था और बस अब ईद की तैयारी थी, खुशी थी। कोविड से पहले मैंने अपने घर में आखिरी दावत जिसको कहते हैं ना ग्रैंड दावत वो रखी थी। उसके बाद कोविड के बाद से अब मैं पहली दफ़ा मतलब बुला रही थी सबको, 5-6 फैमिलियाँ थी, तो वो इतनी खुशी थी कि सब मिलेंगे, मज़ा करेंगे। यही छोटी-छोटी खुशियाँ हैं जो हम परदेस में एक दूसरे के साथ बाँट लेते हैं। ये देखें जी रात का वक्त हो गया था, मेरे भी सारे काम ख़त्म हो गए थे। उसके बाद बस जी हम सो गए थे और फिर सहरी की तैयारी थी। अच्छा जी ये ईद से ये चाँद रात का क्लिप है बेसिकली। मैंने जो मसाला लगाया था कबाबों को वो सब मैं बेकिंग ट्रे में सेट करी थी। मैं कबाब बेक करती हूँ ताकि नेक्स्ट डे दावत वाले दिन उठते के साथ ही सब कुछ सेटअप हो, फटाफट काम हो जाए। ये जी तंदूरी को मैंने मसाला लगाया था चिकन को क्योंकि ये भी बेक करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी था। आखिरी काम जाते-जाते जो था वो ये था कि मेरी बेटी को मैंने लगानी थी मेहंदी, जो कि मैंने लगा दी। बताइएगा कैसी है? बस जी मेरा व्लॉग यहीं तक था। सबको चाँद रात बहुत-बहुत मुबारक और साथ रहिए मेरे। अपना सब बहुत ख़्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले खूबसूरत से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।